नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वरूपा रथ। हम अपने सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बधाई देते हैं और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। यह मामला दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई की टीम ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर छापा मारा। इसके अलावा पूर्व आबकारी आयुक्त गोपी कृष्ण के घर भी छापेमारी हुई। दिल्ली की आबकारी नीति में सीबीआई जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद शुरू हुई, जिनके पास शिकायत की गई थी कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज नीति की वजह से दिल्ली सरकार को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। दिल्ली में आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ही थे, जिसकी वजह से सीबीआई ने उनके ठिकाने पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति नवंबर 2021 में लॉन्च हुई थी। शिकायत मिलने पर इसे वापस ले लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन गोवा के लिए बेहद खास है। हम आपको पीएम मोदी के भाषण के मुख्य अंश सुनाते हैं। पीएम ने कहा कि देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दुनिया भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। अमृतकाल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप द्वारा स्वच्छ जल की सुविधा से जुड़ चुके हैं। यह हर घर जल पहुंचाने की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर सर्टिफाई किया जाए हर घर जल सर्टिफाई किया जा रहा है। दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीव भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। देश की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है। कुछ साल पहले सभी देशवासियों के प्रयास से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ओडीएफ प्लस बनाएंगे। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। हम आपको बता दें कि गोवा के 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। उन्होंने खुद ही यह खुलासा किया है। उन्होंने भारतीय सेना के असम राइफल्स और माउंटेन डिवीजन के जवानों को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। राजनाथ सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने सेना में भर्ती के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा भी दी थी, लेकिन पिता का देहांत हो जाने और पारिवारिक समस्या की वजह से वह सेना में नहीं जा पाए थे। रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारतीय सेना की वर्दी में कुछ खास बात जरूर है। जब कोई बच्चा वर्दी पहनता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। रक्षा मंत्री के संबोधन के दौरान सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश का सिपाही बनना एक नौकरी से बढ़कर देश की सेवा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त यानी सोमवार को भोपाल का दौरा करेंगे। इस दौरान यूपी के सीएम योगी समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी अमित शाह के साथ भोपाल में रहेंगे। इस बैठक में नक्सलवाद से निपटने के लिए खास रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। नक्सलवाद के अलावा गृह मंत्री इस बैठक में बढ़ते साइबर अपराध और केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना के जल वितरण पर भी चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बाल बाल बच गए। नीतीश बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से निकले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनके हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। मुख्यमंत्री बिहार के जहानाबाद, अरवल जैसे जिलों का दौरा करने निकले थे।
तभी मौसम अचानक से खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी जिसमें नीतीश का हेलीकॉप्टर फंस गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत हेलीकॉप्टर को लैंड कर लिया। बाद में नीतीश कुमार को सड़क मार्ग से बिहार की राजधानी पटना पहुंचाया गया। भारी बारिश के कारण ओडिशा के 10 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हेलीकॉप्टर से राज्य के खुर्दा, पुरी, कटक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर जिलों जिलों दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के निवासियों की मदद के लिए 15 दिन की सहायता देने का भी ऐलान किया है। वहीं संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध और अंगुल जैसे के लोगों को 7 दिनों की राहत सामग्री प्रदान की। बाढ़ के कारण उड़ीसा के 10 जिलों में लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें से 60,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अभी और बारिश होने की आशंका जताई है। अगले 2 दिनों तक ओडिशा में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है, जिसकी वजह से बाढ़ में जूझते ओडिशा की समस्याएं और बढ़ती जा रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि राज्य में गैर स्थानीय यानी लोकल्स को भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने का अधिकार होगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए वोटर जुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर की स्थानीय राजनीतिक पार्टियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग के इस फैसले का कश्मीर नेता विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 22 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करने के लिए रणनीति तय की जाएगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया है, जिसके बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। परिसीमन के बाद राज्य में 7 नई सीटें जोड़ी गई हैं। देश की दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों ने डॉक्टरों को तोहफा देने में 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। आरोप लगाया गया है कि डोलो दवा बनाने वाली कंपनी अपनी दवा मरीजों को लिखने के लिए 1,000 करोड़ रुपए गिफ्ट दिए हैं। इस बात पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, मैं जानता हूं, मुझे भी कोविड के दौरान डोलो ही दिया गया था। इस मामले में आयकर विभाग ने 6 जुलाई को बेंगलुरु में माइक्रो लैब्स लिमिटेड के 36 परिसरों पर छापेमारी की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होने वाली है। पड़ोसी देश नेपाल अब चीन के शिकंजे से बाहर निकल रहा है। नेपाल ने अपनी नदियों से बिजली बनाने की परियोजना भारत की सरकारी कंपनी नेशनल हाइड्रल पावर कॉर्पोरेशन को सौंपी है। पहले इस परियोजना पर चीन की कंपनी काम कर रही थी, लेकिन नेपाल सरकार ने चीन के साथ समझौता रद्द कर दिया क्योंकि चीन की कंपनी की शर्तें मानने के लायक नहीं थे। इसके अलावा चीन की कंपनी प्रोजेक्ट शुरू करने में भी देर कर रही थी। नेपाल की नदियों में 42,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। नेपाल अपनी नदियों से बिजली पैदा करके उसे बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसे भारत की मदद की जरूरत है। नेपाल ने पन बिजली बनाने के लिए 18 अगस्त को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूरे देश में आज जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। योगी राज श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर देश के कई इलाकों में मूर्ति स्थापना की गई है और दही हांडी के उत्सव चल रहे हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदय इंडिया डिजिटल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए उदय इंडिया।